कल्पना कीजिए, एक लड़की कोचीन की सड़कों पर भाग रही है, पीछे पुलिस की गाड़ियां। अचानक वो रुकती है, फंदा लगाती है। क्यों? क्योंकि प्यार ने उसे धोखे में फंसाया, धर्म परिवर्तन करवाया और जिंदगी तबाह कर दी। ये है द केरल स्टोरी 2 गोस बियॉन्ड की शुरुआत। 27 फरवरी 2026 को रिलीज हुई ये फिल्म पहली फिल्म की कहानी को केरल से आगे बढ़ाती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश तक। लेकिन सावधान, ये कहानी आपको रुला देगी, गुस्सा दिलाएगी। आज फिल्म फैदम लाता है 100% एक्यूरेट स्पॉइलर एनालिसिस, सभी ट्विस्ट्स, टर्न्स के साथ। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चलो शुरू करते हैं। पहली एड केरल स्टोरी ने लव जिहाद और आईसिस रिक्रूटमेंट पर बवाल मचा दिया था। अब सीक्वल गोज बियॉन्ड 3 नई लड़कियों की कहानी लाता है, सुरेखा, दिव्या और नेहा। डायरेक्टर कमख्या नारायण सिंह, प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह, कास्ट उल्का गुप्ता सुरेखा के रोल में, अदिति भाटिया दिव्या के रोल में और ऐश्वर्या ओंझा नेहा के रोल में। पुरुष लीड्स में हैं सुमित गहलावत सलीम के किरदार में, अर्जन सिंह फैजान के रोल में और युवतम खोलसा रशीद के किरदार में। फिल्म ने रिलीज से पहले कोर्ट केस, पॉलिटिकल डिबेट क्रिएट किया। केरल हाई कोर्ट ने स्टे लगाया, फिर हटा दिया। ये फिल्म रियल इवेंट्स से इंस्पायर्ड है, लेकिन कंट्रोवर्सी से भरी हुई है। फिल्म 3 स्टोरी लाइंस को पैरेलल चलाती है, जो बाद में कनेक्ट होती हैं। थीम्स हैं पर्सनल रिलेशनशिप्स, जबरन धर्म परिवर्तन, सोसाइटी का प्रेशर। सुरेखा नायर कोचीन केरल से एक महत्वाकांक्षी लड़की है, जिसका नेचर बहुत ट्रस्टिंग है। फैमिली प्रेशर से तंग आकर एक लड़के से प्यार कर बैठती है। वो उसे लुभाता है, फ्रीडम का ख्वाब दिखाकर। लेकिन ये लव जिहाद का ट्रैप है। वो उसे आइसोलेट करती है, कन्वर्ट करवाती है। ट्विस्ट ये है कि जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसे मारपीट और कन्फाइनमेंट का सामना करना पड़ता है। अंत में आत्महत्या की कोशिश। दिव्या सिन्हा जोधपुर राजस्थान से इमोशनली वल्नरेबल है और पेरेंट्स को रेस्ट्रिक्टिव मानती है। उसका सपना है डांसर बनने का। फैजान नाम का लड़का मिलता है, जो उसे बॉलीवुड का चक्कर दिखाता है। रोमांस शुरू होता है, लेकिन जल्दी ही ब्लैकमेल और जबरन कन्वर्ट किया जाता है। ट्विस्ट यह है कि दिल्ली ले जाकर उसे आईसिस कैंप में बेच दिया जाता है। वहां ग्रूमिंग और ब्रेन वॉशिंग होती है। नेहा संत ग्वालियर मध्य प्रदेश से एक जेवलिन थ्रोअर है, जिसका स्पोर्ट्स में फ्यूचर है। सलीम से मिलती है, जो सपोर्टिव लगता है, लेकिन रिलेशनशिप में रेप और वायलेंस होता है। ट्विस्ट ये है कि उसे जबरन सेक्स वर्क में धकेल दिया जाता है। फैमिली ढूंढती है, लेकिन सोसाइटी का प्रेशर तोड़ देता है। तीनों की कहानियां दिखाती हैं कैसे प्यार धोखा बन जाता है। फोन छीनना, फैमिली से अलग करना, कन्वर्शन का प्रेशर। अब आते हैं असली ट्विस्ट्स पर। फिल्म के हाइलाइट्स। ओपनिंग ट्विस्ट ये है कि कहानी सुरेखा की सुसाइड अटेम्प्ट से शुरू होती है और फिर फ्लैशबैक में पता चलता है कि वो रशीद के साथ भाग गई थी, लेकिन हनीमून पर उसका फोन छीनकर उसे पाकिस्तान भेज दिया जाता है। ये भी पहली फिल्म की तरह ISIS रूट से जुड़ा हुआ है। दिव्या का बैक स्टैब भी काफी शॉकिंग है। डांस ऑडिशन का बहाना बनाकर उसे दिल्ली ले जाया जाता है। वहां फैजान गायब हो जाता है और दिव्या को रशीद के गैंग को सौंप दिया जाता है। फिर एक ट्विस्ट आता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन उसका बच्चा छीन लिया जाता है। उसके बाद उसे ब्रेन वॉश करके सुसाइड बॉम्बर ट्रेनिंग दी जाती है। नेहा का शायद सबसे डार्क टर्न है। स्पोर्ट्स ट्रायल जीतने के बाद सलीम उसे वीडियो से ब्लैकमेल करता है। फिर नेहा को भोपाल के अंडरवर्ल्ड में प्रोस्टिट्यूशन में बेच दिया जाता है। बड़ा ट्विस्ट ये है कि नेहा भागने की कोशिश करती है, लेकिन सलीम पुलिस को फंसा देता है। अब वो भागी हुई कहलाती है। फैमिली कोर्ट जाती है, लेकिन प्रूफ न होने की वजह से हार जाती है। कनेक्टिंग ट्विस्ट ये है कि तीनों के लवर्स एक ही नेटवर्क से जुड़े हैं, मतलब पैन इंडिया लेवल की लव जिहाद रिंग। क्लाइमेक्स में एक सर्वाइवर यानी सुरेखा पुलिस को इन्फो देती है, फिर रेड होती है, लेकिन एक लड़की मर जाती है, दूसरी ISIS में खो जाती है। एंडिंग में शॉक ये है कि फिल्म रियल विमेन सर्वाइवर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इंस्पायर्ड है। 30 महिलाएं स्टेज पर, मगर फिल्म में नेहा की मां का मोनोलॉग है। ये सिर्फ केरल नहीं, पूरे भारत की स्टोरी है। पोस्ट क्रेडिट में एक और केस का हिंट दिया जाता है। फिल्म सोसाइटी को एक तरह से चेतावनी देती है। पेरेंट्स का प्रेशर ठीक है, लेकिन ओवर प्रोटेक्शन भी खतरनाक हो सकता है। लव जिहाद और एक्सट्रीमिज्म पर फोकस किया गया है। साउंड ट्रैक भी कमाल का है। साथी रे विशाल मिश्रा की आवाज में और ओ मायरी
श्रेया घोषाल की आवाज में, दोनों इमोशनल हाई देते हैं। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि यह फिल्म प्रोवोकेटिव ज्यादा है, और न्यूआंस्ड कम रेटिंग्स की बात करें तो 2.5 से 3 स्टार्स तक मिली है। उल्का गुप्ता की सुरेखा इंटेंस है, अदिति भाटिया की दिव्या इमोशनल है और ऐश्वर्या ओझा का रोल पावरफुल है। डायरेक्शन लाउड है लेकिन इंपैक्टफुल भी है। IMDb पर रेटिंग 5.5 आउट ऑफ 10 है, लेकिन सपोर्टर्स को तो यह फिल्म 10 में से 10 लगती है। कंट्रोवर्सी भी कम नहीं रही। CM पिनाराई विजयन ने विरोध किया, लेकिन गिरिराज सिंह ने सपोर्ट किया। देखिए, यह फिल्म डिस्टर्बिंग है, लेकिन अवेयरनेस भी स्प्रेड करती है। थिएटर में देखो, लेकिन फैमिली के साथ जरूर डिस्कस करो। कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है, ये रियल है या प्रोपगेंडा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फिल्म फैदम को करना मत भूलना। बाय।